आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है, लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। तो इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 22। 22 में कहा गया है ए बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, 10% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन। यदि सीनियर सिटीजन डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ड्रॉ ए लाइन ग्राफ टू illustrate the relation between the sum deposits and the simple interest earned. Find from the graph, अब हमें ग्राफ की हेल्प से बताना है कि the annual interest obtained for an investment of rupees 250, यदि वो 250 का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर उसने दूसरे पॉइंट में ये पूछा है कि द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक इन ऑर्डर टू गेट एंड एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। यदि उसे 70 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट देना हो तो उसको कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें टेबल खुद बनानी पड़ेगी अपने आप। ठीक है, और 10% का इंटरेस्ट रेट है इसमें। ठीक है, इस चीज को देखते हुए हमें इसकी टेबल पहले खुद बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। आप क्वेश्चन को याद रखना, 10% का इंटरेस्ट है और इन फर्स्ट इसका क्वेश्चन है 250 और दूसरा है 70 का, इसको चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज हमारे उस ग्राफ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, इससे हमारी क्वेश्चन बनेगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। इसमें प्रिंसिपल जो भी आप अमाउंट रखोगे, रेट ये 10% हो गया हमारा, और इसमें रेट 10% हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमें टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें 70 का इंटरेस्ट कह रहा है तो इससे पहले पहले का इंटरेस्ट निकाल देंगे हम, बाकी का हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम। इसने इन्वेस्टमेंट का यूज करा है तो आप इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट बात एक ही है, प्रिंसिपल या ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ठीक है, किसमें होगा ये, रुपीज में, इन रुपीज। किसमें होगा ये, रुपीज में। और दूसरा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये भी इन रुपीज में। अब हम लेके चलते हैं जीरो से। ठीक है, यदि जीरो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 0 रुपीज होगा। ठीक है, 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 10 निकल जाएगा। यदि आप रफ में निकालोगे 100 × 10 अपॉन 100, है ना, 100 × 10 अपॉन 100, तो कितना आ गया 10। सीधी सीधी एक जीरो हटाती चली जानी है आपको, 10% का मतलब है एक जीरो हटाते चले जाओ। फिर 200, 200 पे 20 रुपीज। ठीक है, फिर आपका कितना आया 300, 300 पे कितना आ जाएगा 30 रुपीज। 400 पे आ जाएगा 40, 500 पे आ जाएगा 50, और 600 पे आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, और 70 का इसने पूछा ही है तो इसलिए मैंने 60 तक रोक दिया है। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ।
तो अब हम एक्स एक्सिस पे कौन से लेंगे, एक्स एक्सिस पे तो लेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे हम, ये ले लेंगे अपने सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका स्केल लिख देंगे हम, तो हमारे बुक का तो वर्क हो गया खत्म। अब हम इसमें देखते हैं, ये है। अब हम इसके थ्रू अपना ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहले पहले हम लेते हैं स्केल, सबसे पहले हमारा काम है स्केल, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने, ये एक्स एक्सिस पे चलेंगे इन्वेस्टमेंट, तो कितना है 100 रुपी, 100। और अलोंग वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे चलेगा हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने चलेगा, 10, 20, 30 यही चला देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू ₹10, ठीक है, ₹10। अब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल के थ्रू बनाएंगे ये। तो ये हमारा 70 पूछा था उसने हाईएस्ट, तो हम 80 तक ले लेते हैं, ठीक है, 80 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं हम, पहला था हमारा 100, तो 100, फिर है 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, बस 1000 तक रोक देते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो ये क्या थे हमारे इन्वेस्टमेंट्स, क्या थे ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स, क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सभी। और इधर की साइड से क्या है, ये हमारे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ये हो गया हमारे सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा 0 पर 0, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये आ गया 0 पर 0, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। फिर था हमारा 100 पर सिंपल इंटरेस्ट है 10, तो 100 ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ गया, 10 पर ये आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाते जाएंगे, सबसे पहले ये आया, उसके बाद 200 पर 20, 200 पर ये रहा 20, ये लगा दिया। फिर 300 पर 30, 300 पे लगाया इन्वेस्टमेंट 30। फिर 400 पर 40, 400 पर लगा दिया 40। फिर 500 पर 50, तो 500 पर लगा दिया 50। और फिर 600 पे 60, तो 600 पे लगा दिया 60, ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दिए इसमें, और इसको हमने ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बनेगा लीनियर ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये सफिशियंट है आपके आंसर के लिए, ये बन गया हमारा लीनियर ग्राफ। अब इसमें उसने पूछा है हमसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है
द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200। ध्यान से सुनिए, जब इन्वेस्टमेंट 250 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम 250 पर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बोलिए नहीं, ध्यान से सुनते रहिए। तो 200 ये रहा, और इन दोनों के बीच में कितना होगा, पूरा गैप 100 का है, और बीच में क्या जाएगा 250। ठीक है, बीच में क्या जाएगा 250। देखिए ये कहां पर आ जाएगा, ये हमारा ये है इस साइड में, आपको दिखाई दे रहा है 200 और 300 के बीच में क्या जाएगा 250। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे ये कहां पर काटता है, जहां पर ये काटेगा यहाँ पर आकर के वही इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पर। ये आया, और ये कहां पर कटता है जाकर के देखते हैं, ये कट 25 पर। हाँ, ये आ गया। तो देखिए ध्यान से, ये बनाया 250 पर बनाया हमने, और ये कहां पर कट कराए, तो 20 और 30 के बीच में, मतलब 25 पर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 25। अब हम इसमें परपेंडिकुलर का नेम लिख देते हैं बस। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर का नेम क्या लिख देंगे हम, कि LMN कुछ भी लिख सकते हैं, LM&N। ठीक है, LM&N, ये तो हो गया इसका। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे हम, यहाँ फर्स्ट पॉइंट डाल करके, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ, हाँ आपकी लैंग्वेज है, आप कैसे भी लिख सकते हो। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी ₹250, देन ये हमारा ये आया, देन इंटरेस्ट विल बी ₹25। जब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमारे ग्राफ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो जो इन्वेस्टमेंट कितना था 250, तो कितना आ गया इसका इंटरेस्ट 25। कितना आ गया 25। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या था, सेकंड पॉइंट में ये था कि जब द इन्वेस्टमेंट one has to make an in order to get an annual simple interest of ₹70। जब 70 रुपीज का इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इस ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए 70 कहाँ है हमारा, 70 है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा 70 हमारा, क्लियर। तो 70 पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पहले तो हमने यहाँ किया था, अब दिया हुआ है इंटरेस्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ठीक है, और ये इसको फिर नीचे की साइड लेकर आते हैं, ये कहाँ पर कटता है फिर ये देखेंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा इस टाइप से, ये आ गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए सभी को, ना भी दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने पहले कहाँ से बनाया था, 70 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो ये आ गया ड्रॉ करते हुए, यहाँ पर कट किया, इसको फिर नीचे की साइड परपेंडिकुलर लिया इसका, तो कहाँ कितना आया 700। जब इंटरेस्ट इसका 70 रुपीज होगा तो इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा 700। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर का नेम लिख देते हैं हम, LMN यहाँ यूज कर लिए, LMN, ओ को छोड़ दीजिए, ओ को यूज रखा हमने, PQR। ठीक है, PQR, तो हमने PQR ये ले लिया। अब हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, आंसर इसमें भी आ जाएगा, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ अकॉर्डिंग टू
perpendiculars PQ on x एक्सिस, कौन से एक्सिस पर है? ओ सॉरी, y एक्सिस, PQ on y एक्सिस एंड QR perpendicular on x axis represent that, क्या रिप्रेजेंट करता है? when simple interest will be rupees 70, then investment रुपीज 700। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर भी शो कर दिया, आप चाहे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये आंसर्स आ गए। अब एक क्वेश्चन हो रहे सेकंड, हाँ अब सेकंड क्वेश्चन हो रहे, आप उस ये अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी क्यू किस पर है? एक्स एक्सिस पर। पी क्यू ये रहा, ओ ये वाई एक्स है ना हमारा, तो वाई एक्सिस पर, और ये किस पर है? क्यू आर हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, लिख देना इसको, कोई नहीं है, वरना ऑब्जर्व तो हम कर ही रहे हैं यहाँ से इससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजल कैन राइड ए स्कूटर कंस्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में चलता है 30 किलोमीटर। ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है, यूज द ग्राफ ड्रॉन टू फाइंड। इसमें क्या बताना है ग्राफ बनाने के बाद? कि 75 किलोमीटर जब वो चलेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, एक तो ये है। दूसरा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय सजल इन 3 होल 1/2 आवर्स। 3 होल 1/2 आवर्स में कितना कवर कर लेगा? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो दोनों सेम ऊपर वाले की तरह ही है, इसमें भी सेम यही करेंगे। सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी इसमें, तो टेबल 30 किलोमीटर 1 आवर है ना, तो इसमें टेबल क्या बनेगी? आर तो चलेंगे नीचे की साइड, टाइम टाइम तो चलेगा नीचे और डिस्टेंस चलेगा ऊपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल देखिए, टेबल इसकी बनाते हैं। ये तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की हो गई, अब इस वाले की, इसकी टेबल देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम टाइम। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, है ना, तो टाइम ले लीजिए। पहले इसको देख लीजिए। अब ये देखिए, जीरो टाइम में तो जीरो ही चलेगा। ठीक है, 1 आवर में चलेगा 30 किलोमीटर, 2 आवर में चलेगा 60, 3 आवर में चलेगा 90, नहीं 32, हाँ 32 33 जब 90, और 4 में चलेगा 120 किलोमीटर, और 5 में चलेगा 150 किलोमीटर। बस इतना ही बहुत है। डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम है इन आवर। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं।